अस्सलाम वालेकुम। MCM 301 असाइनमेंट नंबर 1। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। और एक क्वेश्चन एक बड़ा दुखी सा आया हुआ है, जिसको पढ़ के सारी मुसलमान उम्मत को दुख होता है कि हमें जो है दुनिया किस नज़र से देखती है। ठीक है, वर्ड आपने सुना होगा इस्लामोफोबिया। फोबिया होता है डर, डर होता है। कुछ एंटोफोबिया होता है, एंटोफोबिया होता है हशरात का डर इंसान को। ठीक है, एरोफोबिया होता है हवा का डर। ठीक है, हाइड्रोफोबिया होता है पानी का डर। सही, ये डर जो है इंसान के अंदर बैठे हुए हैं। और इसके अलावा जीनोफोबिया शादी का डर हो सकता है। ओके, बहुत सारे डर जो है दुनिया को होते हैं। और इस्लामोफोबिया, इस्लाम का डर भी लोगों को है। वो मुसलमानों को नहीं है, वो वेस्टर्न कंट्रीज़ को है। जब उनको ये डर है तो फिर उसके लिए वो जो है ना हाथ पाँव मारते हैं। ठीक है, उसी उसी के ऊपर बेस्ड है हमारी ये सारी असाइनमेंट नंबर 1। ठीक है, आपको मैं एक समझा दूंगा स्टीरियोटाइप क्या होता है। आप मेरी बातें सुनिएगा, जो लिखा हुआ है उस पर आप नहीं जाना। मुझे साइकोलॉजी के स्टूडेंट सुन रहे हैं और मैथ्स कम्युनिकेशन के स्टूडेंट सुन रहे हैं, मगर मेरी एक रिक्वेस्ट है, जो लिखा होता है वो कॉपी कर लेते हैं स्टूडेंट। मुझे दुख बहुत तब ज़्यादा दुख होता है जब मेरा लिखा हुआ है लोग कॉपी करते हैं और 0 मार्क्स लेते हैं। मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है मैं बोलता हूँ उनको सुने, इसको सेम टू सेम लिख दें जो बोल रहा हूँ, तो इंशाल्लाह आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब, जो कि है मीडिया के बारे में। मीडिया एक ऐसा बला है जो अगर अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ये लोगों की ज़िंदगी बना देता है। अगर इसको गलत तरीके से इस्तेमाल करें तो ये ज़िंदगियां ख़राब कर देता है। ठीक है, स्टीरियोटाइप एक वर्ड है। स्टीरियोटाइप अगर उर्दू में समझाऊँ तो दुखियानोसी, पुरानी सोच के हामिल। आप ऐसे करते हैं कि आप नहीं करते, जो जिनको होती है स्टीरियोटाइपिंग की बीमारी, वो सारी अगर फ़र्ज़ करें एक बंदे ने कोई काम कर दिया, वो कहते हैं कि ये इसने ऐसे किया है, इसका पूरा शहर ही ऐसे है। ठीक है, इसने ऐसे किया, इसकी पूरी फैमिली ऐसे है। स्टीरियोटाइप इसको बोलते हैं। मतलब एक बंदे ने काम कर दिया, सारे जो है ना आप उसको बड़े पैराए में देखना शुरू कर देते हैं कि फ़लाँ बंदा जो है इस तरह का काम करता है और उसका इलाका सारा इसी वजह से जो है ना मशहूर है। एक गलती हो गई। इसी तरह जो मीडिया ने भी स्टीरियोटाइपिंग फैलाई है। ठीक है, इनवेटिबल होता है कि नागुज़ीर है। ओके, नागुज़ीर है आजकल के दौर में, क्योंकि जितना मर्ज़ी कोशिश कर लें फिर भी स्टीरियोटाइपिंग हो ही जानी है। ठीक है, तब भी लोगों की सोच जो है आ ही जानी इस तरह की ना। तो ये एथनिसिटी, रेस और जेंडर, इन सब पे इसका असर हुआ है। आज हमारा टास्क कुछ ऐसे है कि जो है ना स्टीरियोटाइपिंग को मद्देनज़र रखते हुए आपने बताना है कि इस्लामोफोबिया जो है लोगों की, यूरोपियन कंट्रीज़ की सोच जो है इस्लाम के ख़िलाफ़ क्यों हो गई। ठीक है, तो पहले तो मैं आपको बता दूं स्टीरियोटाइपिंग की डेफिनेशन। ये एक ऐसा इलॉजिकल थिंकिंग है, लोग अपनी सोच फिक्स्ड कर लेते हैं। कोई जो ओवर सिंप्लीफाइज्ड इमेज, इसका मतलब है कि लोग जो है फ़र्ज़ करें बहुत ही कॉम्प्लेक्स है इंसान, एक दूसरे से डिफरेंट है। ठीक है, आपने कहा है, आपने नहीं, जो स्टीरियोटाइप बंदा जिसको ये बीमारी है वो कहता है कि सारी दुनिया ऐसी है। ठीक है, सारी दुनिया बेवफा है, कहने का मतलब है। तो और आइडिया ऑफ पार्टिकुलर टाइप ऑफ पर्सन, एक इंसान के उसका एक्सपीरियंस होता है वो सारी दुनिया को उसी तरह देखना शुरू कर देता है। दैट इज़ कॉल्ड स्टीरियोटाइपिंग। ठीक है, तो मैंने स्टार्ट ऐसे की है कि मीडिया जो है एजुकेट भी करते हैं, मैसेज होते हैं दुनिया की, मतलब बड़े बड़े हजूम कह लें आप। ठीक है, और उनको जो है अगर चाहे तो अच्छा नॉलेज भी कर सकता है, सेपरेट कर सकता है, अगर चाहे तो उनकी जो है सोच भी ख़राब कर सकता है। ठीक है, तो मीडिया ने बड़ा रोल अदा किया है यूरोपियन कंट्रीज़ की सोच को यूरोपियन कंट्रीज़ की सोच को स्टीरियोटाइप करने में। लोगों को क्या पता था कि 9/11 क्या चीज़ है। 9/11 तब तक पाकिस्तान भी उनकी फेवर में लगा रहा कि जब पाकिस्तान की शायद पुरानी गवर्नमेंट्स थी, उनकी शायद मजबूरियाँ थी कि जो है ये टेररिज्म एक्टिविटीज़ शायद जिन्होंने भी की, मैं उनकी फेवरेट साइड नहीं लेता, मगर एक ऐसा एक्ट था जिसने पूरी इंसानियत, पूरी मुस्लिम उम्मा को जो है ना बदनाम कर दिया। शायद वो ऐसी साजिश थी जिसको जो है ना उन्होंने बेस बना के पूरी मुसलमान उम्मत जो है 2 करोड़, जो 2 अरब दुनिया इधर बसती, उन सबको जो है उन्होंने टेररिस्ट का बैन लगा दिया उनके माथे पे। ठीक है, तो मुसलमान उम्मत की साख्त को ख़राब करने के लिए उन्होंने मीडिया का बड़ा जो है ना लिया, हेल्प ली यूरोपियन मीडिया ने। ठीक है, यूरोपियन कंट्रीज़ ने, यूरोपियन कंट्रीज़ में यही आपकी, चाहे वो अमेरिका हो, यूएसए हो, चाहे वो इधर ये यूरोप के अंदर रहने वाली हो। यूएसए तो पर है ना नॉर्थ अमेरिका में। ठीक है, बाकी इधर ये जो यहूदियों और ईसाइयों के गढ़ हैं वहाँ पे उन्होंने बड़ा जो है मीडिया का बड़ा हेल्प ली कि वो जो है मुस्लिम उम्मा को किस तरह डिफेम किया जा सकता है।
क्योंकि आप मेरी बात से एग्री करेंगे, बहुत सारी दुनिया जो है वो इस्लाम की तरफ आना शुरू हो गई थी, मुसलमान बनना शुरू हो गई थी। आप अगर देखें तो 1990 से लेके 2000 तक बहुत सारी फीमेल स्पेशली वो बहुत सारी औरतें जो है मुसलमान हुई हैं, ठीक है। तो इसीलिए उनको डर पड़ गया कि सारी दुनिया मुसलमान होती फिर रही तो हम क्या करें। उन्होंने फिर जो है साजिश की कि पूरी दुनिया जो है वो अगर इस्लाम मुसलमान है, उसने दाढ़ी रखी हुई, दैट इज़ टेररिस्ट, ठीक है। दुनिया की इमेज ही पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है और मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो है चेंज हो गया। ओके, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच को आड़ बनाते हुए उन्होंने मीडिया, देखें अगर फ़र्ज़ करें दिखाते नहीं कहीं पे कोई अगर कोई किसी मज़हब के ख़िलाफ़ गलत बात कर रहे हैं, अगर मीडिया नहीं दिखाता तो बात वहीं दब जाएगी। मीडिया उसको उछालता है, ठीक है, चाहे वो लोगों की ज़िंदगियाँ वहाँ पे दाव पे लग जाएं, चाहे उनकी इज़्ज़तें दाव पे लग जाएं, ठीक है। मीडिया उछालता है ऐसी खबरें, ठीक है। मीडिया पूरी दुनिया को दिखाता है कि ये जो है इसकी सोच इस तरह की है। जब ऐसे होता है तो फिर देखें बहुत सारे लोगों की फीलिंग्स भी हर्ट होती हैं, जिनको नहीं भी पता होता उनको भी पता चल जाता है कि अच्छा ये मुसलमान ऐसे हैं और इनसे तो बचना चाहिए, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है हल हो गया। आपने इस तरह अपना इसको लिखना है कि किस तरह मीडिया जो है लोगों के अंदर स्टीरियोटाइपिंग जो है वो पिन जो है वो अंदर वो करता है, उनके अंदर ठोंसता है, ठीक है। ये हो गया आपका ये। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओपिनियन ऑफ द वेस्टर्न पॉलिटिकल फिगर्स ओवर इस्लामोफोबिया। इस्लामोफोबिया तो ये मुसलमान से डरना है, मुसलमान जहाँ पे भी नज़र आए जो उससे बचना है, ठीक है। अगर और कुछ नहीं कर सकते तो दिल में उसको गाली ज़रूर देनी है, ये इस्लामोफोबिया ये ना। ऊपर से जो आप मुंह में छुरी, बगल में छुरी और मुंह में राम राम, ओके, वही बात है। चाहे वो जितने मर्ज़ी हमारे सगे हैं मगर फिर भी उनका अपना मफाद है, ओके। तो ये जो है उनकी कभी उनसे गलतियाँ सरज़द हो भी जाती हैं, ठीक है। उनसे गलतियाँ क्योंकि अंदर से इंसान जो है अगर बुरा है ना तो बाहर से जितना मर्ज़ी अच्छे बनने की कोशिश कर दे फिर भी उसके मुंह से एक आध वर्ड आ ही जाता है जिससे उसकी अंदर की आप अक्स देख सकते हैं, ठीक है। तो ये जर्मनी में भी हिजाब के ऊपर बड़ी पाबंदी लगाई गई है। इसको छोड़ के स्पेन के अंदर भी मुसलमानों के ऊपर उनकी मस्जिदें बंद कर दी, मस्जिद कुर्तबा जो है सारी बंद हो गई हैं। ये भी इस्लामोफोबिया की एक निशानी है। अपने बताने पॉलिटिकल फिगर्स जो हैं, जो सियासतदान हैं, वो क्या कहते हैं इस्लामोफोबिया के बारे में। पिछले दिनों जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो 2020 में ये सदर मैक्रोन जो था, जिसकी वजह से पाकिस्तान में काफ़ी राइट्स हुई, ठीक है, कि इस फ्रांस के सफ़ीर को बाहर निकालो, वो इसलिए थी कि उसने एक खाके बने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कैरिकेचर्स, तो उसने उसको बैक किया। जो मतलब जो कर रहे हैं ना सब बेहुदा काम कर रहे हैं, उनके सदर ने कहा कि ये तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, हम तो इसको कुछ नहीं कह सकते। देखें कितनी उसने गलत बात की। 2 करोड़ आवाम की जो है उसको कोई 2 अरब आवाम का उसको कोई ख्याल नहीं है। उसको फ्रीडम एक्सप्रेशन का जो है कि जो भी आप किसी को कह दो। मुसलमान तो कभी किसी भी मज़हब को बड़ी मुश्किल से, मेरे ख्याल में मैंने कभी नहीं सुना कि मुसलमान किसी मज़हब को जो है ना किसी मज़हब को बुरा कह रहे हो, ठीक है। मैं साइड नहीं ले रहा, मगर ना मुसलमान ईसाइयों को बुरा कहते हैं ना यहूदियों को। चलें, ये हमारा टॉपिक नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने जो है वो फ्रीडम एक्सप्रेशन को बुनियाद बना के सारी जो है पूरी मुसलमान उम्मत का जो है ना दिल दुखाया मैकरन ने, ठीक है। इसके अलावा और बहुत सारे इंसिडेंट होते रहते हैं। आप यूरोप की सर्च करें किस तरह वो एक अभी वो नाउज़ुबिल्लाह, बस जो छोड़ें, आप खुद ही सर्च करिएगा इसको। मैं तो काफ़ी सर्च करके मैं जो है ना दिल ही ख़राब हुआ है। अच्छा, मुसलमान लीडरशिप ने भी कुछ स्टांस लिए है। मुसलमान लीडरशिप ने कैसे स्टांस लिए है, देखिए जब तकलीफ़ होती है तो इंसान हाथ पाँव मारता है। इसी तरह जब आप चाहे जितने मर्ज़ी इख्तलाफ से मुझे इमरान खान से, मगर उसने जब बात की थी कि पूरी दुनिया के सामने जाके यूएन का इजलास था जब से, तब उसने बात की थी ये इसके बारे में, इस्लामोफोबिया के बारे में, क्यों मुसलमानों का दिल दुखाया जाता है पूरी दुनिया के लोगों, हैं। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था कि क्यों दिल दुखाते हो, हैं। देखें ये जो है तब दुनिया को पता चला कि यार इस्लामोफोबिया हो रहा है दुनिया में, मुसलमानों के सेंटिमेंट्स को हर्ट किया जा रहा है। उसके अलावा जो है बहुत सारे और भी जैसे टर्किश सदर हैं तैयब अर्दोगान, उसने भी इसके ऊपर बात की। ये मलाइशिया के सदर, उन्होंने भी इसके ऊपर बात की, ठीक है। मुसलमानों का इजलास जब होता है, OIC जो मीटिंग इसको बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक ऑपरेशन, ठीक है, इन्होंने भी यहाँ पे अपनी करारदादें पेश की कि जो है ये नहीं होना चाहिए। ये जस्ट जो है मुसलमानों को जो है ब्लेम किया जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। सारी दुनिया अगर देखें 10 बंदे कोई काम गलत कर रहे हैं, चाहे वो मुसलमान नहीं भी हैं,
आप उनको जो है उनकी वजह से सारी दुनिया को जो है दहशतगर्द कहना शुरू कर दो, दैट इज़ नॉट अ फेयर एक्ट। इससे जो है बचना चाहिए और पूरी दुनिया को बचाना चाहिए, क्योंकि ये तबाही का दहाने पे ये है। अगर इंसान किसी इंसान को ज़्यादा दबाने की कोशिश कर देना तो वो आगे से फिर लड़ाई होती है, वो भी आगे से खड़ा हो जाते हैं, हाँ बताओ क्यों मुझे ऐसे कर रहे हो। ठीक है, इनको चाहिए, दुनिया को चाहिए होश के नाखुन लें। अगर ऐसे नहीं कि आप किसी को भी दहशतगर्द कह के मार दें, ठीक है, किसी को भी जो है लेबल लगा दें कि ये बंदा दहशतगर्द है, ये अच्छी चीज़ नहीं है। ठीक है, इसी तरह मुसलमानों को बावर करवाना चाहिए कि जो है आप दूसरों के सेंटिमेंट को हर्ट कर रहे हो, ये अच्छा एक्ट नहीं है, इससे बच जाएँ। ठीक है, और अपनी आवाम को भी समझाएं, और मीडिया इसमें बहुत अच्छा रोल अदा कर सकता है। ठीक है, मीडिया को चाहिए कि अपना रोल अदा करे, जो उसका हक है, एक रैशनल सोच लोगों के अंदर जो है बिल्डअप करना। ठीक है, इस तरह हमारी असाइनमेंट कंप्लीट हुई। स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह फिर हमारी मुलाकात होगी।